से भूषित करानवनीरदाभा पीताम्बरा सर्वबिम्बपदाधौष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा नरबिन्दनेत्रा कृष्णापरं किमपि तत्त्वमहं न जाने शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शिवाकान्तं कमलनयनं योगिविज्ञानकं वन्दे विष्णुं भवभयहरं गीता शास्त्र का क्या महत्व है? गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयता पुमान् विष्णु पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनिःसृता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। अध्याय 2 में ज्ञान और कर्म की श्रेष्ठता बताए जाने के विषय में अर्जुन को शंका है और भगवान से अपना एकांतिक श्रेय साधन कि हमारा कल्याण किस प्रकार होगा बतलाने के लिए अर्जुन ने प्रार्थना की। अर्जुन उवाच अथ तृतीयोऽध्यायः श्री परमात्मने नमः। ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। हे जनार्दन, अगर आप ज्ञान की अपेक्षा यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, आपके मत में कर्म की जगह ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर हे केशव मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? अर्थात अगर ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो मुझे भी ज्ञान का उपदेश दीजिए, मुझे कर्म में मत लगाइए। कर्म में लगा करके तो हमें जो भयानक
दिख रहा है, तो मैं तो इस तरह का कर्म हमसे नहीं होने वाला, ये अपनी शिथिलता व्यक्त करते हैं। व्यामिश्रेणेन वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेणेन वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। मिले हुए व्यामिश्रेणेन इव, ये दोनों के जो कर्म और ज्ञान के जो मिले हुए आपका कथन है, दोनों को आप श्रेष्ठ बता रहे हैं। इन वचनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, या आप ही मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मेरा कल्याण, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो। और कभी कभी दो बातें अगर कहो तो नहीं समझ पाता व्यक्ति, लगता है कि संशय उत्पन्न होने लगता है। तो कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मोहित कर रहे हैं, इसलिए एक ही बात को निश्चित करके मेरे लिए कहिए जिससे मेरा हित हो, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो। अब अधिकारी भेद से दो प्रकार की निष्ठाएं होती हैं। निष्ठाएं दो प्रकार की होती हैं, पर जिस निष्ठा का जो अधिकारी है, जिसमें जो समझने की क्षमता है, उसको वो निष्ठा बताई जाती है। तो भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। इस लोक में, लोकेयस्मिन्, इस लोक में द्विविधा निष्ठा, दो प्रकार की निष्ठाएं प्रचलित हैं। और दो प्रकार की निष्ठाएं प्रचलित है। निष्ठा का अर्थ होता है साधन की वो परिपक्व अवस्था जिसमें बुद्धि ठीक से समझ जाती है कि हमने साधन इसलिए किया और अब ये बात हमारे में सिद्ध हो गई। तो जो पहले कही गई निष्ठा, जो अध्याय 2 में इन्होंने कही, उसमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से, सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। जो लोग सांख्य योगी है, ज्ञान को जो लोग समझते हैं, उनके तो सांख्य ज्ञान योग में निष्ठा होती है, वो ज्ञान में उनकी बुद्धि स्थित हो जाती है। और जो योगी हैं, जो परमात्मा से युक्त अपने को अनुभव करते हैं, वो कर्म योग में उनकी निष्ठा होती है। जैसे कि सांख्य योग क्या है? माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुण में वर्तते, हम कुछ नहीं करते, साक्षी है, ऐसा समझकर तथा मन, इंद्रिय, शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। अर्थात
साक्षी होकर देखने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, सांख्य योग इत्यादि नाम से कहा जाता है। और कर्मयोग की निष्ठा क्या है? फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत आज्ञानुसार, भगवान की आज्ञानुसार केवल भगवद अर्थ, भगवान के लिए ही समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्मयोग। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्मयोग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म इत्यादि नामों से कहा जाता है। जिस अवस्था को प्राप्त होकर मनुष्य के सारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते। सारे कर्म अकर्म हो गए, किसी भी कर्म का फल उत्पन्न हो करके उस प्राणी को नहीं मिलता। उस व्यवस्था का नाम निष्कर्मता है। तो ये जो पहले जो निष्ठा कही गई उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से समझ में आ गया। ज्ञान योग माने साक्षी होकर देखना, और कर्म योग माने समर्पण पूर्वक भगवद अर्थ कर्म करने में, निष्काम कर्म करने में फल और आसक्ति को त्याग कर भगवद आज्ञा अनुसार केवल कर्म को करना। ये ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। किसी भी निष्ठा में, दोनों में कोई भी निष्ठा हो, इसकी सिद्धि के हेतु कर्मों का, स्वरूप से कर्मों का त्याग करने का निषेध है। आप दोनों ही निष्ठाओं में कर्म का त्याग नहीं कर सकते या ना ही करना चाहिए। न कर्मणाम नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य किसी भी मार्ग में कर्म के स्वरूप को आप त्याग नहीं कर सकते और ना ही त्यागना चाहिए। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कामता को प्राप्त हो सकता है। कोई सोचे निष्कर्मता यानी क्या? जिस अवस्था में प्राप्त हुए पुरुष के सब कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है। तो मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग की निष्ठा को प्राप्त हो सकता है, और न ही कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा की प्राप्त हो जाती है। कर्म को त्याग कर दो तो ज्ञान हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। और कर्मों का आरंभ किए बिना आप निष्कर्मता को प्राप्त हो जाए कि भाई हमें कर्म का फल नहीं चाहिए, फल से हम ना बने तो हम कर्म ही नहीं करेंगे, तो काहे का फल आएगा? ऐसा नहीं। कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को कोई प्राप्त नहीं हो सकता, और न ही कर्मों के केवल त्याग मात्र से कोई सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा या ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। कर्म तो करना ही है। क्षण मात्र के लिए भी कर्मों का सर्वथा त्याग असंभव है। क्षण मात्र के लिए भी आप कर्मों का त्याग नहीं कर सकते। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु निष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः
नहि कश्चित् क्षणमपि नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः। निश्चय ही निसंदेह किसी भी क्षण कोई भी मनुष्य क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। प्रकृति का नियम है कि अगर आप नहीं करेंगे, आप कैसे नहीं करेंगे, कर्म करने को आप बाध्य हैं, प्रकृति द्वारा बाध्य है, आप उससे हट नहीं सकते। केवल ऊपर से इंद्रियों की क्रिया ना करने वाले और मन से विषयों का चिंतन करने से, केवल बाहर से इंद्रियों से आप कोई क्रिया नहीं करते और मन से विषयों का चिंतन करते हैं, ऐसे मनुष्य को ही मिथ्याचारी कहा जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। मिथ्याचारः स उच्यते। विमूढ़ात्मा जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य, जिसका मन तो कहीं अटक गया और उसकी बुद्धि हो गई मूढ़ बुद्धि मनुष्य कर्मेंद्रियाणि समस्त कर्मेंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोके रहता है और मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, उसी को मिथ्याचारी अथवा दंभी कहा जाता है। मिथ्याचारी दंभी उसी को कहते हैं। मन से इंद्रियों का संयम करके अनासक्त भाव से कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोग होते हैं। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियमारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। असक्तः स विशिष्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियमयारभतेऽर्जुन नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रैः कर्मयोगम् कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। असक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में कर लेता है, मन जिसका अपने वश में हो जाता है और मन जिसका इंद्रियों से काम नहीं कराना चाहता, मन में जो संयम और इंद्रियों में जो नियम, मन से जो संयम करके इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, वो अनासक्त हो जाता है और समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण उसके द्वारा होता है, वही श्रेष्ठ पुरुष कर्म अर्थात कर्म करता है। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म का करना श्रेष्ठ तथा कर्मों के बिना शरीर निर्वाह भी संभव नहीं है। निस्वार्थ और अनासक्त भाव से कर्म करना चाहिए, इसके लिए भगवान आज्ञा देते हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेत कर्मणः नियतं कुरु कर्म त्वं नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः कर्मज्यायो ह्यकर्मणः
कर्मणः शरीरयात्रापि च तेन शरीरयात्रापि च तेन सिद्धेन कर्मणा। सिद्धेन कर्मणः। जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म को करो। जो कर्म शास्त्र में आवश्यक बताए गए हैं उनको करना चाहिए, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा से कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तो ते माने तुम्हारा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होता, ऐसा प्रसिद्ध है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। मुक्तसङ्गः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। मुक्तसङ्गः समाचर। यज्ञार्थात् यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले, यज्ञार्थात् कर्मणः यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त अन्यत्र जो दूसरे कर्मों में लगा हुआ, अयम लोकः जो दूसरे कर्मों में लगा हुआ मनुष्य समुदाय है, ये लोक है, कर्म बंधना उसे कर्म का बंधन होता है। इसलिए हे अर्जुन, मुक्त संग आसक्ति से रहित होकर तदर्थम यज्ञ के ही उस यज्ञ के ही निमित्त भली भांति कर्तव्य कर्मों को करो। प्रजापति की आज्ञा है कि कर्मों की अवश्य कर्तव्यता करनी चाहिए। कर्मों को करने का कर्तव्य हर एक को। ब्रह्मा जी कहते हैं सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा उवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोस्तिष्वष्टकामधुक सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोस्तुवष्टकामधुक प्रजापति ब्रह्मा जी ने कल्प के आदि में जब सारी प्रजाओं को रचा तो यज्ञ के सहित प्रजाओं की रचना की। उनके लिए क्या कर्म होंगे, कौन सा मनुष्य कौन सा कर्म करेगा, प्रजाओं की रचना की और कहा तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा परसविष्यध्वम वृद्धि को प्राप्त होगे और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला होगा। ब्रह्मा जी ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को सृष्टा माने जब सृष्टि की तो उनसे ये कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होगे, इस यज्ञ के द्वारा ही तुम्हारी वृद्धि होगी, इस यज्ञ के द्वारा ही सृष्टि का क्रम चलेगा। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करेगा, ऐसा कहा करने वाला हो। यह आशीर्वाद दी। देवान भावयतानेन ये देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ देवान् भावयतानेन ये देवा भावयन्तु वा
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परस्परं भावयन्तः परम वाप्स्यथ। श्रेयः परं वाप्स्यथ। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को तुम लोग उन्नत करो, देवताओं की पूर्ति करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें, तुम लोगों की पूर्ति करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से परस्पर एक दूसरे की उन्नति करते हुए, एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त होगे। भाई अगर आप देवताओं की संपूर्ति नहीं करेंगे तो देवता आपको उसके बदले में कुछ नहीं देंगे, और जब वो आप देवताओं को दोगे तो आपको कई गुना देंगे, है ना। जैसे पृथ्वी देवता, पृथ्वी देवी, इसमें अगर आप समर्पित न करेंगे अन्न तो पृथ्वी देवी आपको कहाँ से देगी। हमने अगर आप उसको समर्पित करो हजारों गुना आपको वहां से मिलेगा। अगर आप हवन सामग्री नहीं डालेंगे, हवन में वातावरण अगर नहीं शुद्ध होगा तो ऑक्सीजन वायुदेव आपको नहीं देंगे, जो आपने दिया है वही आपको मिलने वाला है। इसलिए इस प्रकार इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से परस्पर एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त होगे। इष्टान भोगान हि यो देवा, इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। इष्टान् भोगान् हि वो देवा, इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। भुङ्क्ते स्तेन एव सः। ये जो यज्ञ भाविता इष्टान भोगान, इन इच्छित भोग अगर देवताओं को निश्चित ही यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग, जब यज्ञ के द्वारा देवता लोग बढ़ेंगे तो तुम लोगों को निश्चय ही ये अपने इच्छा, जो तुम लोग इच्छा करोगे उसका भोग प्रदान करते रहेंगे। और उन देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनको बिना दिए स्वयं भोगता है वो निश्चय ही चोर। आपको जो कुछ भी मिला आप बिना दिए आप उसका भोग करते हो तो आप चोर हो। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता, भाई देवताओं की कृपा से ही तो आपको जो भी सुलभ होता है। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए वो देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही, अगर आप यज्ञ कर्म करेंगे तो बिना मांगे देवता लोग उसके फलस्वरूप आपको कई गुना देंगे, निश्चय ही आपको इस प्रकार देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष बिना दिए स्वयं ही भोगता है वो निश्चय ही चोर है, उसको चोरी का फल मिलता है। इसलिए यज्ञ शिष्ट, यज्ञ से बचा हुआ, यज्ञ शिष्ट अन्न से सब पापों का नाश होता है, तथा यज्ञ न करने वालों को पापी कहा जाता है। यज्ञ शिष्टाशिना संतो, यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो उच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघ पापा, भुञ्जते ते त्वघं पापा,
ये पश्चात्मकारणात् ये पचत्यात्मकारणात् यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते तु अघं पापा भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात् ये पचन्त्यात्मकारणात् यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले। यज्ञ माने कर्म किया, कोई भी ज्ञान पूर्वक कर्म यज्ञ कहलाता है। अज्ञान पूर्वक कर्म यज्ञ नहीं है। आप भोजन आदि भी ज्ञान पूर्वक ही तो बनाते हो। कैसे बनाते हो? ज्ञान पूर्वक कर्म और व्यवस्था को देखते हुए बनाते हैं। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष होते हैं। यज्ञ हुआ, आपने कोई भी कर्म किया, कर्म का भोग आपने यथा योग्य सबको बांटा, और उसके बाद जो बचा आपने उसको पाया, उसको कह रहे हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते। और जो पापी लोग केवल अपने ही शरीर पोषण के लिए अन्न को पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। जैसे लोग कह देते ना, हम घर में जैसे माता पिता लड़का कमाने लगे तो वो कहता है कि हमारे भी तो बीवी बच्चे हैं, हम अपना करेंगे, हम तुम्हारा ही करते रहे। कहते नहीं, तो वो निश्चय हो पाप से आक्रांत है, उसका मन भी वो निश्चय ही पाप को ही खाता। उसके कमाने का खाने का कोई मतलब नहीं है। पशु से भी निम्न स्थिति में वो उसकी मनस्थिति आ जाती है, और शरीर छूटने के बाद फिर वो उसी दशा को प्राप्त होता है। ये पापी लोग जो अपना शरीर पोषण करने के लिए भी अन्न को पकाते हैं, वे तो केवल मानो पाप को ही खाते हैं। और जिस चौके में केवल अपना ही, मैं और मेरे बच्चों का ही भोजन बनता है, ना उसमें पंचबली निकाली जाती है, ना उसमें कुछ अतिथि का आदर सत्कार होता है। लोग, हमने देखा है कि लोग रोटी भी गिन के बनाते हैं। महिलाओं के हाथ में गिन के रोटी, 2 2 2 2 4। ये क्या है? ये पाप का प्रभाव है। रोटी के गिन के बनती, अरे अगर बचेगी तो कुत्ते के काम आएगी, चिड़ियों के काम आएगी। मान लो बचे तो पक्षियों के काम आएगी ना, ये कोई भिखारी आएगा उसके काम आएगी। गिन के बनाते, ये कितना पापयुक्त मन है, बहुत विचित्र। तो जिनका जैसा मन वैसे ही उनसे कर्म भी होता है, वो निश्चय पाप को खाते हैं। जो सृष्टि चक्र है उसका वर्णन सर्वव्यापी परमेश्वर को यज्ञ रूप साधनों में नित्य प्रतिष्ठित बतलाना। जितने भी यज्ञ रूप साधन है जिनसे आप यज्ञ करते हो, उसमें समय परमात्मा नित्य प्रतिष्ठित है, तभी सृष्टि चक्र चलता है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं
यज्ञे प्रतिष्ठितम नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। माने जो परमात्मा ब्रह्म जो व्यक्त होते हैं प्रकृति में, उसका साधन क्या है? अन्न। और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि के द्वारा होती है, और वृष्टि यज्ञ से होती है। यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। अनेक प्रकार के जब कर्म किए जाते हैं तो उससे यज्ञ उत्पन्न होता है। कर्म समुदाय वेद से उत्पन्न हुआ, और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जानो। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित। आप जो भी कर्म करते हो ज्ञान पूर्वक, सदा उसमें परमात्मा प्रतिष्ठित है, ऐसा करके करना चाहिए। षष्ठी चक्र के अनुसार जो नहीं बरतते, उसके अनुसार जो नहीं चलते, उनकी भगवान निंदा करते। एवं प्रवर्तितं चक्रम एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः नानुवर्तयति यः अगायुरिन्द्रियरामो अगायुरिन्द्रियरामो मोघं पार्थ सजीवति मोघं पार्थ सजीवति। एवं प्रवर्तितं चक्रम एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः नानुवर्तयति यः अगायुरिन्द्रियारामो अगायुरिन्द्रियरामो मोघं पार्थ सजीवति। मोघं पार्थ सजीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में परंपरा से प्रचलित, परंपरा से, अब आजकल परंपरा कुछ कहते हैं अंधविश्वास, तो अंधविश्वास है, बीच काल में डेवलप हुआ। लेकिन जो परंपरा से प्रचलित जो षष्ठी चक्र के अनुकूल नहीं बरतते, नहीं करते, वे अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते। जब कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते, वो इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण ही करते रहते हैं। उन्हें सब प्रकार के भोग तो चाहिए, पर उन्हें यज्ञ, उन्हें कर्म करने की कोई चेष्टा नहीं होती। रमण करने वाला मनुष्य पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। उसके जीने का कोई अर्थ नहीं। जीता तो रहेगा ही जब तक जिंदगी है, पर उसके जीने का कोई मतलब नहीं है। भविष्य में भी उसी प्रकार का मतलब होगा। फिर से देखो, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित षष्ठी चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं है, कि माने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वो इंद्रियों के द्वारा भोगों में ही रमण करने वाला पापायु व्यर्थ ही जीता है। उसे केवल इंद्रियों के भोग ही प्रिय है। खाना पीना सो जाना, खाना पीना सो जाना, वो पापायु व्यक्ति व्यर्थ ही जीता है। आत्मज्ञानी जो व्यक्ति है, उसके लिए सृष्टि में कोई कर्तव्य नहीं, लेकिन फिर भी वो कर्म किए बिना नहीं रहता। जैसे यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते तस्य कार्यं न विद्यते यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु देखो, ऊपर लिखा है, वो इंद्रियों के द्वारा जो भोगों में रमण करता है, भोग तो उसको चाहिए, पर उसको यज्ञ सहित कर्तव्य कर्म नहीं चाहिए, नहीं करेगा कुछ, और चाहिए उसको सब। तो हे पार्थ, जो पुरुष इस श्लोक में इस प्रकार जो परंपरा से प्राप्त षष्ठी चक्र है, उसके अनुकूल नहीं रहता, उसके अनुकूल अपने कर्मों का आचरण नहीं करता, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वो इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पुरुष पापायु, वो पाप के द्वारा उसकी आयु बीतती है, वो व्यर्थ ही जीता है।
अगला कार्य परंतु। ऐसा ना समझ लेना कि जो तुम्हें कर्म ना करते हुए दिखाई पड़े समझ लो वो सब वैसे ही है, ऐसा नहीं है। इंद्रिय भोगों में जो रमण करता है, और परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने, वो इंद्रिय भोगों में रमण करता है, परंतु जो पुरुष आत्मा में ही रमण करने वाला है, ये आत्मा में रमण करने वाला, वो भोगों में रमण करने वाला, इंद्रिय भोगों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला है, ये आत्मा में ही रमण करने वाला। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा में ही जो तृप्त है तथा आत्मा में ही जो संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन जो इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करता है, उसको तो कर्तव्य है, वो तो पापायु व्यर्थ जीता। ऐसा व्यक्ति व्यर्थ नहीं जीता। परंतु जो आत्मा में ही रमण करने वाला है, आत्मा में ही जो तृप्त है तथा आत्मा में ही जो संतुष्ट है, उसके लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। कर्म करने और ना करने में ज्ञानी के प्रयोजन का अभाव। कर्म करने में जो व्यक्ति सामान्य कर्म करते हैं उनका प्रयोजन, और जो कर्म ज्ञानी लोग करते हैं उनका प्रयोजन, फर्क है। नैव तस्य कृतेनार्थो नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः नैव तस्य कृतेनार्थो नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। वो महापुरुष है जो आत्मतृप्त है, आत्मज्ञानी है, उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने में ही कोई प्रयोजन रहता है, वो प्रयोजन से कोई कम नहीं करता कि हम ये करें तो हमें ये मिलेगा। उसका कर्म करने का कोई प्रयोजन नहीं रहता, फिर भी कर्म उससे होते हैं, और ना ही उसके कर्म के ना करने में कोई प्रयोजन रहता है, हम ये इसलिए नहीं करेंगे। दोनों बातें उसमें नहीं रहती। तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इस व्यक्ति का किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, परमार्थ का संबंध रहता। स्वार्थ का, ये हमारे हैं तो हम इनको ऐसा कर दें। इसमें तो लोग जैसे पंक्ति में ही भोजन करेंगे, कोई अपना व्यक्ति बैठा है तो उसको ज्यादा दे दिया, सब दे दिया, चुरा के रख दिया, ये सब पापायु लोग हैं, पापायु है। पंक्ति में भी जो इस तरह का भेदभाव करते हैं, पापायु लोग अपने के लिए। लेकिन ये जो व्यक्ति है उसका संपूर्ण प्राणियों में किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, स्वार्थी वो नहीं होता। निष्काम कर्म का फल, निष्काम कर्म से परमात्मा प्राप्त अनुभव दिखता है। और अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुम कर्म करो, अनासक्त भाव से कर्म करो। तस्मादसक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः तस्मादसक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए है अर्जुन, निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा ही कर्तव्य कर्म को भली भांति करते रहो, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है, और आसक्ति से युक्त कर्म करता हुआ
बार बार इस संसार को ही प्राप्त करता है। जनक आदि जितने भी योगी हुए हैं उनका दृष्टांत दे रहे हैं। कर्मणैव हि संसिद्धि स्थिता जनकादया लोक संग्रह में वापी संपश्यन् कर्तुमर्हसि कर्मणैव हि संसिद्धि स्थिता जनकादया लोक संग्रह में वापी संपश्यन् कर्तुमर्हसि। क्योंकि जितने भी ज्ञानी जन हुए जनक आदि ये सब आसक्ति रहित कर्म करके ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए तुम भी कर्म करने के ही योग्य हो, अर्थात तुम्हें भी कर्म करना ही उचित है। जो तुम्हारा कर्म है इस समय तुम्हें युद्ध के रूप में तुम्हारा कर्म प्राप्त हुआ है, लिहाजा आपको युद्ध करना ही ठीक है, श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ पुरुष का आचरण जगत में प्रमाण माना जाता है। इसलिए तुम एक राजा हो, श्रेष्ठ पुरुष हो, तुम जैसा आचरण करोगे तुम्हारे पीछे तुम्हारी जनता भी वही आचरण करेगी। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तद्देवो देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। श्रेष्ठ लोग जो भी प्रमाण कर देते हैं समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार कार्य करने लग जाते हैं। स्वयं अपना दृष्टांत देते हुए कर्म करने का लाभ और कर्म न करने की हानि भगवान बता रहे हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। अब हे अर्जुन मुझे देखो, तीनों लोकों में न तो मुझे कुछ कर्तव्य है और न ही कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु मुझे अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। मैं कर्म के अलावा ऐसे मैं नहीं बैठा रहता। अब आगे कल तुम बुद्धिमान मानव हो अब अपना कर्तव्य भुलाते। अब कर्तव्य भुलाते। जीवन में जो सुख देते उन दोषों को छोड़ न पाते। जीवन में जो सुख देते उन दोषों को छोड़ न पाते। सेवक हो कर मन मुख क्यों हो, सेवक हो कर मन मुख क्यों हो, दानी हो कर फिर क्यों लोभी, दानी हो कर फिर क्यों लोभी। जो पुण्य
कर्तव्य भुलाते अपना कर्तव्य भुलाते अपने ही पुण्यों के द्वारा अपने ही पुण्यों के द्वारा अनुकूल परिस्थिति मिलती है अनुकूल परिस्थिति मिलती है तुम अन्य किसी के वैभव को तुम अन्य किसी के वैभव को अब देख देख ललचाते अब देख देख ललचाते जो पुण्य प्राप्त का अवसर है जो पुण्य प्राप्त का अवसर है पापों में उसे गंवाते पापों में उसे गंवाते तुम स्वार्थ पूर्ति में रस लेते तुम स्वार्थ पूर्ति में रस लेते परमार्थ सिद्धि कैसे होगी परमार्थ सिद्धि कैसे होगी यदि राग द्वेष को तज न सके यदि राग द्वेष को तज न सके त्यागी प्रेमी कहलाते क्यों त्यागी प्रेमी कहलाते क्यों जीवन में जो दुख देते उन दुख देते उन दोषों को त्याग न पाते दोषों को त्याग न पाते कर्तव्य उसे ही कहते हैं कर्तव्य उसे ही कहते हैं जो कर्म सर्वहितकारी हो जो कर्म सर्वहितकारी हो तुम जो कुछ शुभ कर सकते हो तुम जो कुछ शुभ कर सकते हो तब उसमें देर लगाते तब उसमें देर लगाते जो पुण्य प्राप्ति का अवसर है जो पुण्य प्राप्ति का अवसर है पापों में उसे गंवाते पापों में उसे गंवाते कर्तव्य उसे ही कहते हैं कर्तव्य उसे ही कहते हैं जो कर्म सर्वहितकारी हो जो कर्म सर्वहितकारी हो तुम जो कुछ शुभ कर सकते हो तुम जो कुछ शुभ कर सकते हो तब उसमें देर लगाते तब उसमें देर लगाते अधिकार मान धन की कृष्णा अधिकार मान धन की तृष्णा से चित्त अशांत सभी का है से चित्त अशांत सभी का है उत्थान चाहते हो यदि तुम उत्थान चाहते हो यदि तुम तब तृष्णा को न मिटाते तब तृष्णा को ममताते जो पुण्य प्राप्त का अवसर है जो पुण्य प्राप्ति का अवसर है पापों में उसे गंवाते पापों में उसे गंवाते
भगवतानुरक्ति न हो सकती। पथिक मोक्ति के अभिलाषी, पथिक मोक्ति के अभिलाषी, अब प्रपंच को अपना देखो, अब प्रपंच को अपना देखो। बुद्धिमान मानव अब अब अपना कर्तव्य भुला बुद्धिमान विद्वान होने के साथ ही विवेकी होना परम आवश्यक है। विवेक का आदर न करने वाले अथवा अविवेकी मनुष्य ही कर्तव्य विमुख, लोभी, मोही, ईर्ष्यालु, दोषी, कामी, अभिमानी, क्रोधी, हिंसक बने रहते हैं। आत्मज्ञान में ही सारे भूल, समस्त दोष, पाप, अपराध बनते हैं। अतः आत्मज्ञान में जागृत होकर दोषों से मुक्ति मिल सकती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ओम ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः ओम भुवः भूः ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ओम सः जूं ह्रौं ॐ सः जूं ह्रौं ॐ उग्रवीर महाविष्णु उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् मृत्युर्नमाम्यहम्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते